ओके नाउ इट इज ओके। अगर मोबाइल से भी मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ये हैंग हो रहा है सिस्टम। एनीवे, तो जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर आज स्टार्ट करें। इफ यू आर एग्रीड देन टाइप वाई इन चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड। मैं आज उसी से पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है। जस्ट वेट। Okay, am I audible to you? Just raise your hand. Yes, sir. Okay, क्योंकि अभी मैं अपने मोबाइल से इसमें शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू टू टीच यू। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? सर एक बोर्ड दिख सर रहा है, बोर्ड है। यस, गुड। एक बोर्ड बोर्ड दिखाई। दिख रहा है, बोर्ड। तो बस यही आज कोशिश की है कि आपके लिए एक बोर्ड बना दिया जाए, है ना? और आई होप कि आपको इस बात कुछ अच्छा ही समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थोड़ा शॉर्ट में ही लिखेंगे, सीएन लिख दूं चल जाएगा ना? और ये दिखाई भी दे रहा है क्या? क्या लिखा है मैंने अभी लिख के आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखा है मैंने? यस सर। क्या लिखा है बताओ बोर्ड पे? CN. अच्छा लिखा है। सीएन सर। मेरे से नहीं आ रहा है इतना भी। ओके, नो प्रॉब्लम। सीएन लिखा था। सीएन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, हम जैसे उस दिन, मैं क्लियरली ऑडिबल तो हूँ ना? मुझे जरा अपना माइक ऑन करके Yes, बताएं, sir. एम आई क्लियरली ऑडिबल? मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ यू सी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमको जरूरत क्यों पड़ी। हमने बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। सब जानते हैं नेचुरल नंबर, है ना? 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, हमने पढ़े हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर। क्लास 10 तक आपने होल नंबर पढ़े। होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 लाइक दिस, है ना? होल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हैं, इट बिकम्स होल नंबर। सिमिलरली इसके बाद आपने कौन से नंबर पढ़े, याद है किसी को? सर रेशनल इंटीजर। नंबर पढ़े थे क्या नहीं? यस, अभी इंटीजर पे आते हैं। रेशनल नंबर पढ़े हमने। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1/2, 3/2, इवन 4, इवन -1, इवन 0, ऑल आर रेशनल नंबर। ये हमने क्लास 8 में पढ़े थे। अगर आपको नोट करना है तो आप मेरे साथ पे जाएंगे, है ना? जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जरूरत है आपको नोट करने की तो मुझे बता दें, यस लिख दें। यस बोल दें मुझे। No, sir. नो। अब देखो, इसके बाद हमने पढ़े थे इंटीजर। पढ़े हैं ना सबने? 0 +-1। इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर, नॉट फ्रैक्शन। +-2, +-3, ये हम सबने पढ़े हैं। ये these numbers are called integers। और इसके बाद आपने साइड 10th में पढ़े होंगे रियल नंबर्स। पढ़े थे किसी ने क्या? रियल नंबर्स अगर पढ़े हैं तो माइक खोल के बताओ, यस और नो। पढ़े हैं क्या रियल नंबर्स? यस सर। यस सर। पढ़े हैं। तो रियल यस नंबर में सर। क्या आता है, बता सकते हो कोई मुझे? स्क्रीन पे कुछ आ रहा है क्या? स्क्रीन पे क्या लिखा है मैंने इस समय?
कोई अपन माइक खोल के बताए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? सर Real इंटीजर में numbers. रियल नंबर लिखा है और आर इजिकल टू। अच्छा जी। ओ अच्छा, ये मुझे चैट से इसने बाहर कर दिया। लेट मी जॉइन इट अगेन। बार बार ये चैट से बाहर हो जाता है ना। जस्ट ए मोमेंट। मेरे मोबाइल से तो कनेक्टेड है, लेकिन क्या है, रिकॉर्डिंग नहीं होगी आपकी, इसलिए चैट कंप्यूटर पे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये चैट से बाहर क्यों कर रहा है ये पता नहीं। चलो आगे चलते हैं। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल, ये दोनों नंबर हमने पढ़े हैं, ध्यान रखना। रेशनल मैंने अभी बता दिए थे, और इरेशनल नंबर, ये दोनों टाइप के नंबर रियल नंबर में आते हैं। मैंने अभी बताया, जैसे 1/2 है, -1/2 है, -3/2 है। इरेश नंबर में जैसे √3 है, √2 है, ये आपने पढ़े होंगे, है ना, इस टाइप के नंबर आते हैं। अब हम आगे आते हैं कि हमने क्लास 10th में एक चीज और पढ़ी थी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, की वैल्यू क्या होती है, b² -4ac होती है क्या नहीं, ये पढ़ी है आपने? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. है ना। तो इसमें अगर डी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है तो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, यही होता है ना। रियल एंड इक्वल रूट्स, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके आगे अगर डी, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, पढ़े थे क्या नहीं 10th में, रियल एंड Yes, sir. डिस्टिंक्ट, वेरी गुड, है ना। और इफ डी इज लेस देन 0 तो क्या लिख दिया, क्या होता है बताओ जरा कोई, नो रूट। नो रूट, है ना। या आपने पढ़ा होगा यहाँ पे लिखा होता है नो रियल रूट्स, ये भी लिखा देखा होगा आपने, नो रियल रूट्स। अगर डी की वैल्यू 0 से कम होगी तो हमारा नो रूट्स या नो रियल रूट्स हो जाएगा। और जैसे ये वाला केस आता था, इमेजिनरी रूट। यस, आपकी मैडम बोलती थी छोड़ दो अब नहीं होगा ये, ठीक है ना। लेकिन अब हमारी आगे की जो स्टोरी है वो यहीं से शुरू होगी, जिसमें डी लेस देन 0 होगा, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा इससे पहले वर्क करेंगे। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, x² सॉरी क्यों नहीं चल रहा, x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो देखें कि x की कोई वैल्यू हमें ऐसी पता है जिसको हम इसमें रखें और जो सेटिस्फाई कर दे इसको। डू यू नो एनी वैल्यू ऑफ x? Sir, under root डू यू थिंक, -1 रख देंगे. √-1 नहीं करेंगे, है ना। अभी हम क्या करेंगे, नो वैल्यू ऑफ x, कोई वैल्यू x की नहीं जो इसको सेटिस्फाई करती हो। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व भी करें मान लो तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू √-1।
आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो स्क्वायर रूट होते हैं वो नेगेटिव नंबर के नहीं होते। पढ़ा है कि नहीं? नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आर नॉट पॉसिबल, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे ही एक नई कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और वो नई कॉन्सेप्ट क्या है, इसको चाहो तो आप लिख लो, यहीं से हमारी नई कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगी। क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें और -1 आ जाए। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ रही है √-1 आ रही है। अब रूट में नेगेटिव आता नहीं है, तब क्या करेंगे? इसमें क्या है कि दो मैथमेटिशियन थे पहले, एक जिसका नाम आपने सुना होगा यूलर, यूलर का नाम सुना है, एंड WR हैमिल्टन। ये दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने इस काम को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि जो काम वहीं पर रुक गया था उसमें ये लोग लग गए, और इन्होंने ये टीम 1805 से लेके 1865 के बीच के इस पर वर्क किया। लगभग 60 ईयर उन्होंने काम किया, और उन्होंने क्या किया कि जो √-1 था, जो √-1 है, इसको एक नया नाम दिया, और वो नाम दिया आयोटा। क्या नाम दिया इसको? आयोटा। और इसको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर। इमेजनरी क्यों है? क्योंकि ये तो हमारे इमेजिनेशन से ही निकला है ना। ये कहीं नंबर है तो है नहीं ऐसा, तो इसको हम देख लें, तो ये इमेजनरी नंबर है जिसको उन्होंने दिया हमको। इतनी सी बात समझ में आ गई कि आयोटा क्या है, ठीक है ना? यस, नो, जस्ट ओपन योर माइक so that I can see। माइक ओपन Yes, करके sir. Yes, बता। sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद हम समझेंगे पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा, आयोटा मीन्स आई की क्या पावर है? देखो, अभी हमने डिफाइन किया कि आई की वैल्यू जो है वो हम √-1 लेंगे, ये हमने डिसाइड किया, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर दूं तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। यस और नो? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, Yes, ये बताओ, sir. मेरा लिखा हुआ समझ में तो आ रहा है? जो आज नया एक्सपेरिमेंट किया है, क्या आपको लग रहा है पहले से बेटर है, ये इससे ज्यादा अच्छी समझ में आ रहा है? Yes, sir. स्लाइड में Yes, explain sir. नहीं ये हो पाता पहले से था, बेटर है। है ना? पहले से बेटर है, कुछ तो हम लिख के दिखा रहे हैं तो तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा उससे। चलो, जहाँ कहीं दिक्कत हो बीच में मुझे बता देना, क्योंकि मैं बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अभी देखो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये याद रखनी है आपको। आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, और अगर मैं I4 की वैल्यू निकालूं तो देखो कितना आएगा। I4 मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? -1 इंटू -1, कितना हो जाएगा? 1। One. होगा कि नहीं? तो I4 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, ये याद रखनी है आपको। I4 की वैल्यू 1। अब हम I3 की वैल्यू 1 निकालेंगे। अब देखो I3 की वैल्यू क्या होगी कि आई स्क्वायर इंटू आई, मैं इसको लिख सकता हूँ, और आई स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है? 1, और इंटू आई, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये -i के इक्वल आ जाएगी। आएगी कि नहीं? तो हमारे लिए तीन वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि आई की वैल्यू होगी √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू होगी -i, और I4 की वैल्यू 1। ये तीन चार वैल्यू हमें याद करनी है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो आप बता दें, और नोट करना हो आप नोट कर लें, और थोड़ा बहुत जहाँ थोड़ा सा इसमें कट भी जाते हैं बीच बीच में कहीं, तो उनको आप समझ के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से आप लिखें। नहीं दिख रहा हो तो आप पूछ सकते हैं।
आगे बढ़े। नोट कर लिया हो तो आगे चलें। यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद जो स्टोरी शुरू होती है वो शुरू होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ये आप लिख के जाएं। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाई जेड इज इक्वल टू, तो जेड हो गया ए प्लस आई बी। तो ए जो है इसका, इसको बोलेंगे हम रियल पार्ट, और ये जो बी है इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। जेड इज इक्वल टू, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, इसके लिखने का तरीका ये है। रियल पार्ट हो गया ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया बी। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख लेते हैं। आगे चले। यस सर। Yes, ओके, sir. Yes, sir. अब देखो मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, और दोनों इक्वल दे रखे हैं, और Z1 की वैल्यू है A1 प्लस IB1 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। तो हम इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वेट कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन A1 इज इक्वल टू है A2 और B1 इज इक्वल टू होगा B2। यानी रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर कर देंगे। आगे देखो, जैसे कि मान लो एक हमने एग्जाम्पल ले लें, 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऊपर वाला, और इधर भी एक नंबर है, एंड दे आर गिवन इक्वल। इफ दे आर इक्वल देन 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। हुआ कि नहीं। एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर कर देंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। x की वैल्यू पहले ही आ गई है, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 33/4। इस तरह से हम कंपेयर करके, अगर हमें जरूरत पड़ रही है हम
वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखो, अब आगे पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जल्दी हो रहा हो तो बता देना, ठीक। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये समझ लें हम। जैसे पहले एडिशन लें, पहली प्रॉपर्टी है इसकी एडिशन। एडिशन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के लिए बोला जाए, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और प्लस Z2, है ना, और इनको हम जोड़ें। पहला ले लिया मैंने A1 प्लस IB1 A2 प्लस IB2। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रियल को रियल से ऐड करते हैं, ध्यान रखना, A1 प्लस A2, और इमेजनरी को इमेजनरी से ही कर देंगे, B1 प्लस B2। ये आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है क्योंकि स्टाइलस मेरे पास इतना अच्छा नहीं है शायद, है ना, सेल्फ मेड स्टाइलस है, इसलिए ऐसी चल रही है। ये समझ में तो आ रहा हुआ मुझे लग रहा है। आगे चले मोहित, आगे चले। Yes, sir. ओके, अब देखो, जैसे मैंने Z1 लिया 3 प्लस 4I, Z2 लिया 3 माइनस 6I, और मुझे इनको जोड़ना है, Z1 प्लस Z2, क्या हो जाएगा, 3 और 3 हो गया 6। आपको मालूम है 4I में से 1 गया था 2I। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो ये हमारे एडिशन हो गया, इनका सिंपल एडिशन है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, इस शॉर्ट में बताऊंगा मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा मैं, और आप लोगों ने पहले पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे। एडिशन प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज क्या है, पहले क्लोजर लॉ। याद है किसी को क्लोजर लॉ क्या होता है, मोहित ने तो पढ़ा था इसमें। क्लोजर लॉ क्या होता है बता सकते हो? नहीं मालूम। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने लिया जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको बाद में जोड़ने पर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बताओ, यस और नो। Yes, sir. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे Yes, sir. तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो ध्यान है, क्लोजर प्रॉपर्टी एस में पड़ी थी, इफ वी आर एडिंग Yes, टू sir. नेचुरल नंबर्स एंड अगेन वी गेट अगेन अ नेचुरल नंबर, देन वी से दैट द एडिशन इज क्लोज्ड, बोलते थे ऐसे। तो यही यहाँ पर प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने पर हमको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव याद है किसी को? Yes, sir. यस, क्या है Z1 बताओ? plus Z1 plus Z2 equals to Z2 plus Z1. वेरी नाइस। अगर मैं Z1 प्लस Z2 जोड़ू या Z2 प्लस Z1 जोड़ू, मुझे दोनों बार में आउटपुट एक ही आएगा, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वी आर एडिंग रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपने देखा था कि प्रॉपर्टी ट्रू होती है, कम्यूटेटिव होती है, कोई भी नंबर ले लें आप वो कम्यूटेटिव होगा। हम 1 प्लस 2 ऐड करें या 2 प्लस 1 ऐड करें, इट विल रिमेन सेम। तो ये कम्यूटेटिव भी होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, तीन नंबर हम लेते थे कोई से भी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और 3 नंबर मान लो मैंने लिए Z1, Z2, Z3, ये 3 नंबर, यहाँ पर मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए है ना, Z1, Z2, Z3। तो मैं Z1 के साथ में Z2 ऐड करूँ प्लस उसके बाद Z3 ऐड करूँ, या ऐसा करता हूँ कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऐड करें, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रिजल्ट सेम आएगा ना। और डू यू थिंक सेम आएगा, चेंज हो जाएगा? सेम आएगा। सेम आएगा, सेम आएगा। सेम आएगा है ना। सेम आएगा। बार मीटिंग से बाहर कर देता है ये। ठीक है, तो ये सेम आएगा। अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान है किसी को क्या होता है? यस सर, एडिटिव आइडेंटिटी। यस, जैसे कोई नंबर 1 है, उसमें मैं कितना ऐड करूँगा मुझे 1 ही मिल जाए। 0। 0, तो 0 बोलेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी। हम मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, मैं इसमें कितना जोड़ूं, ठीक है, कि वापस मुझे क्या मिल जाए, Z ही मिल जाए। कितना जोड़ूं, तो मैं यहाँ पर 0। 0, यानी मैं 0 नहीं जोड़ूंगा, ये वो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि 0 ही होता है एक्चुअली, 0 प्लस I 0, तभी तो मुझे 0 मिलेगा। तो 0 जोड़ रहे हैं, इनफैक्ट वी आर एडिंग 0, लेकिन लिख रहे हैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, O से। तो O जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो किसके इक्वल है, 0 प्लस I 0। तो यहाँ पर इनफैक्ट 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, है ना। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और आती थी, एक एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, है ना, जिसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं बता सकता है कोई, याद हो तो थोड़ा सा? सर एक नंबर में सर सर वो ऐसा क्या ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर करके जो होता है 0 आ उसी जाए? को नेगेटिव कर देता है। यस, कोई नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है ले लेता है Z, उसी का। उसमें मैं कितना जोड़ूं तो मेरी वापस आइडेंटिटी यानी O आ जाए, तो हम ऑब्वियसली माइनस Z ले लेंगे, है ना। तो माइनस Z जो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिशन की 4-5 प्रॉपर्टी थी, अच्छे से समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? ठीक है, नहीं है ना डाउट? अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या सर बहुत सब्ट्रैक्ट जल्दी हो करते रहा हैं? है। अच्छा, बहुत जल्दी हो रहा है, ओके। यस सर, आज यही रिवाइज लेकिन कर लेंगे सर। अच्छा, नहीं नहीं, स्लो चलते हैं, अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है अभी। अभी तो अपने पास बहुत टाइम है बेटा। कितना हो गया, 36। सर 4 सब्ट्रैक्शन मिनट। तक ले लेते हैं, हाँ ठीक है। एक ठीक है प्रॉपर्टी सर। और ले लेते हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन। तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर ओके सर। सकते हैं, कोई भी हमने जैसे Z1 लिया, Z1 में से Z2 हटा दिया, तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, है ना। तो सब्ट्रैक्शन भी इसका डिफाइंड होता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू 6 प्लस 3I, और दूसरा है Z2 2 माइनस I। अब मैं Z1 माइनस Z2 निकाल दूँ, ठीक है, तो आ जाएगा 6 प्लस 3I माइनस के साथ 2 माइनस I, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 प्लस I में पहले से कॉमन लिख लूंगा, तो 3 और माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 4 प्लस 4I। तो अगेन मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया सबको? आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे, यस सर। है ना। इसके आगे लेकिन आज अच्छा लगा आपको, ऐसे बोर्ड पे सही लग रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट आपको यस सही सर। लगा मैंने? यस सर, यस सर, यस सही लग सर। रहा है। गुड, ऐसे ही चलेंगे अपन, सही है और सर। इससे अंडरस्टैंडिंग हाँ अच्छी हो जाएगी, समझ में भी आएगा। तो अभी मैं 1 मिनट कंप्यूटर पे जा रहा हूँ, तब तक कोई जाएगा नहीं।